इस वक्त हम खड़े हैं SOS विली रावलाकोट। ये बड़ा मुनफरद मनसूबा है और हमें भी इत्फाक हुआ है पहली दफ़ा यहाँ आने का। और हमारे साथ हैं ज़हीद गर्देज़ी साहब जो इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे भी और ये भी बताएंगे कि उनकी यहाँ पर क्या ज़िम्मेदारी है और यहाँ के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो आप सब, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब साहिबान का जो तशरीफ़ लाए आज यहाँ पे। और बिलखसूस मैं आफ्ताब आरिफ साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने आप सबको यहाँ मदऊ किया। बुनियादी तौर पे SOS विलेज जो है ना, वो एक यतीम बच्चों का एक विलेज का कॉन्सेप्ट है, गांव का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, हर घर में बहन भाई होते हैं, वालदा है, वालदा उनकी देखभाल करती है, फिर उनकी जो है उनकी ग्रूमिंग होती है यहाँ पे, उनकी तालीम के हवाले से भी, उनकी तरबियत के हवाले से भी, और ज़ाहिर है उनकी देखभाल भी। और जब बच्चा बिलखसूस जो मेल बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं बलूगत की उसमें, तो फिर उनको यूथ हॉस्टल में हम शिफ्ट कर देते हैं। और 23 साल की उम्र तक वो यहाँ पे उसकी तालीम, तरबियत और देखभाल उसकी रहती है। और फिर जब वो जवान होके तो वो फिर वापस अपनी फैमिली में भी चले जा सकते हैं और ज़ाहिर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसका, कि एक यतीम बच्चा जब रह जाता है तो बिलखसूस उसको माँ की, बिलखसूस अगर माँ नहीं है तो वो माँ की बड़ी एक तशनगी रह जाती है बच्चों के अंदर। और फिर बहन भाइयों का कॉन्सेप्ट, फिर और जो है ना वो मिलजुल के रहने का कॉन्सेप्ट। तो एक घर, और एक घर में 8 से 10 बच्चे, और फिर उसके बाद 10 से 12 15 घर होते इस पूरे विलेज के अंदर। फिर उनके लिए एक स्कूल, और स्कूल की बिल्डिंग आप देखें कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख्याल है हमारा कहीं पब्लिक सेक्टर में भी बहुत कम आपको मिलेगा। तो ये मैं क्रेडिट देता हूँ SOS के फाउंडर जो हैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, जो हरमन ग्रेमन थे, उन्होंने जो है ना इसका जब इनिशिएट किया। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई 61 विलेजेस हैं, और आज़ाद कश्मीर में 2 विलेजेस हैं जो मुजफ्फराबाद और यहाँ पे रावलाकोट में हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के ऑर्फन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी यहाँ क्रिएट हुई है, जिसके बारे में मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं भी अभी 3-4 महीने पहले जो हम एंगेज हुए। हमें जो एक प्रोविंशियल कमेटी है, एक सेटअप है इसका, कि एक नेशनल ऑफिस है, और उसके बाद फिर प्रोविंसेस में जो है ना प्रोविंशियल कमेटीज़ होती हैं, फिर विलेज के अंदर विलेज मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पूरा इसका सेटअप है। तो अभी 4-1 महीने पहले जब हमें इसकी ज़िम्मेदारी हमें दी गई, हमें अप्रोच किया जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, फिर मंजूर गिलानी साहब चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो है ना, वो इसके प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के, और मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। इस तरह से दूसरे बड़े अच्छे नाम हमारे जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हैं, इसके मेंबर हैं, जस्टिस आफ्ताब अलवी साहब इसके मेंबर हैं, डॉक्टर मंजूर साहब जो हमारे वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड हैं, वो इसके मेंबर हैं, और हमारी और डॉक्टर राबिया हैं, डॉक्टर बुशरा हैं। इस तरह से बड़े अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे बैकग्राउंड के लोग जो है वो इसकी ओवरऑल प्रोविंशियल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। थोड़ा सा अगर ये बता दें हमारे सुनने वालों को कि कितना बजट दरकार होता है एक इदारे को चलाने के लिए। जिस तरह रावलाकोट का ये इदारा है, तो जी इसको एक साल में या एक महीने में कितना बजट दरकार होता है? जी, इस वक्त जो यहाँ पे तकरीबन 65 बच्चे हैं, और एवरेज जो एक कॉस्ट आ रही है एक बच्चे के ऊपर, वो 15 से 25 हज़ार के दरमियान रेंज करती है। तो अब ये बेसिकली ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका कॉन्सेप्ट भी ये कि अब ये रावलाकोट में आ गया और मुजफ्फराबाद में है। तो मैं समझता हूँ कि रावलाकोट और पुंछ डिवीजन के लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ के मुखैर हजरात की जिम्मेदारी है, समझदार लोगों की जिम्मेदारी है कि इस इदारे को अब यहाँ पे फलने फूलने का मौका जो है ना वो उनके ज़रिए मिलेगा। और इन बच्चों के खाली, अब ये तो 65 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि बेशुमार बच्चे हैं अभी जो मुख्तलिफ गाँव में हैं जिन तक ये इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं पहुंचा। हम चूँकि एक यतीम खाने का वो बड़ा मुख्तलिफ सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो अगर आप देख के जा रहे हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इसको ज़रूर प्रोपेगेट कीजिए कि ये वो चीज़ नहीं है जो एक टिपिकल यतीम खाने वाला काम है। तो यहाँ पे पूरे एक बच्चे की, अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे अब मार्च के पहले हफ्ते में, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि मेरा ख्याल है इस साल या पिछले साल जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जिसने ली, तो वो SOS विलेज का बच्चा था। तो इस तरह की तरबियत यहाँ पे पूरा एक अमल है उसका। तो क्या तो इसमें गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर भी आपकी कोई मदद करती है या कोई और इस तरह सरकारी कोई इदारा भी आपकी मदद करता है? अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि इवन मैं खुद पब्लिक सेक्टर से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे
बहुत कम नाम तो सुना था, लेकिन मैंने भी विज़िट नहीं किया। तो ये थोड़ी-सी नेग्लिजेंस हमारी है। और अब जब से ये प्रोविंशियल कमेटी जनाब मंसूर गिलानी साहब की सरबराही में बनी है, तो ये ख़ासा मुज़फ़्फ़राबाद में भी आप कहीं सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इफ्तार डिनर्स हो रहे हैं और सिविल सोसाइटी को एंगेज किया जा रहा है। तो आज आपका भी यहाँ लाने का मकसद बेसिकली यही है कि एक अवेयरनेस दी जाए कि ये इस तरह की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। और दूसरा जो मरहला होगा वो ये होगा कि हम बच्चों को स्पॉन्सर करें। जो और एक बच्चे का, जैसे मैंने कहा कि एवरेज 15-1 हज़ार रुपया जो है ना वो पर मंथ उसका एक्सपेंडिचर है। तो मुखैर हज़रात अगर ये सारे, तो ये 65 बच्चे तो कुछ भी नहीं है कि हम इसके लिए हम नेशनल लेवल पे या हम इंटरनेशनल कोई उनकी मदद मांगें। हम अलबत्ता यहाँ पे जो हमारे ये स्कूल है, और ये स्कूल जो है ये खाली इन्हीं बच्चों के लिए नहीं है, सराउंडिंग की कम्युनिटी के लिए भी है। तो मुझे यहाँ पता लगा कि जी शायद बाहर से बच्चे आने यहाँ रिलेक्टेंट होते हैं कि खुदा न खास्ता यतीम बच्चों के पास। तो मैं तो समझता हूँ कि उन बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि ये थोड़ा-सा अगर हम बता दें कि यहाँ पर एक तो ये बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ स्कूल में दाखिल होते हैं। अच्छा, क्या बाहर से जो प्राइवेट बच्चे आते हैं उनकी फीसेस होती हैं, कम जी, होती हैं, जी, ज़्यादा जी। होती हैं, कितनी होती हैं? जी, उनकी भी फ़ीस बहुत नॉमिनल फ़ीस है। मैं अब अभी उनसे, मैं यहाँ से जब इनसे पूछ रहा था, तो मेरा ख़्याल है 1000 या 1500 रुपए फ़ीस है। जबकि अब यहाँ से बच्चे, अभी चकधमनी को ले लें कि चकधमनी के सराउंडिंग के बच्चे मेन टाउन में जाते हैं, तो वो जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, गाड़ी की कॉस्ट है, दिन पूरा बच्चा यहाँ से दूर जाता है। तो इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को छोड़ के उधर सिर्फ़ इसलिए जाएँ कि खुदा न खास्ता ये यतीम बच्चों वाला स्कूल है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी आप अगर लैब देखें, कंप्यूटर लैब है, और जो फर्नीचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन है। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो रावला कोट और बिलखसूस इसके सराउंडिंग के बच्चे हैं, वो मुनासिब फ़ीस के साथ यहाँ पे तालीम और बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि रमज़ान का महीना है और जिस तरह आपने कहा कि लोग चैरिटी जो है वही इसको चलाती है, तो चैरिटी रमज़ान के महीने में एक आदत भी है और एक अल्लाह ताला ने इसमें सवाब भी ज़्यादा रखा है। माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो कोई मुख्तसर सा कोई मैसेज अगर आप इस कम्युनिटी को देना चाहें कि किस तरह से वो इस आखिरी अशरे में जो है वो इस इदारे के लिए चैरिटी कर सकें? मैं सच्ची बात है, मैं इस चीज़ का कायल बहुत कम हूँ कि मैं चैरिटी बेस्ड ही हम कहूँ ना, इसको हम ज़िम्मेदारी समझ के इसके साथ तावन करें। और सबसे पहले आएँ और इसको देखें, इस कॉन्सेप्ट को देखें, इन बच्चों के साथ एसोसिएट हों। जब आपको मुझे समझ आ जाए कि हाँ जी, मुझे इस बच्चे पे इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो चैरिटी भी और प्लस ज़िम्मेदारी भी हो जाएगी। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। अदरवाइज़ हम वही जिस तरह आप कह रहे हैं कि रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी मुझे जो है ना 27 गुना ज़्यादा या 70 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो हम उस चक्कर में होते हैं। तो उस चक्कर में हम ना हों। मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि ज़रूर रमज़ान में भी सवाब करवाएँ। और अभी अगर जिन लोगों ने कोई अगर तावन कर सकते हैं, तो ज़रूर पहले विज़िट करें, देखें और इन बच्चों के साथ मिलें, इस माहौल को देखें और फिर समझ के इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर इसके साथ एसोसिएट हूँ, मैं ये कहूँगा। थोड़ा-सा क्लियर कर दें अगर कि एक बंदा तावन करना चाहता है, वो इसके साथ एफ़िलिएट होना चाहता है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? वो किससे राब्ता करेगा और कैसे जी, चैरिटी करेगा? उसका बाकायदा आपकी स्पॉन्सरशिप जो है ना, वो एक फॉर्म आप फिल आउट करते हैं, और एक बच्चे का, उस बच्चे की पूरी डिटेल फिर आपको दी जाती है हमेशा। उसकी पूरी परफॉर्मेंस जब तक कि बच्चा यहाँ से निकलता, उस वक़्त तक जब तक आप उसको स्पॉन्सर कर रहे होंगे, हर साल या महीने के तौर पे आप स्पॉन्सर कर रहे होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको ईमेल के थ्रू या आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको मिलेगी कि ये बच्चा इस वक़्त किस क्लास में है, क्या परफॉर्मेंस है। और तो जैसे मैंने कहा था कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि 15,000 रुपया पर मंथ जो है कॉस्ट है। तो बहुत सारे मुखय्यर हज़रात ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि रावला कोट और पुंछ डिवीज़न ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, जो शायद यहाँ इस्लामाबाद और पाकिस्तान में बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको, इस इदारे को अगर जिन लोगों ने यहाँ बना दिया, तो अब इसको फलने फुलाने में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ। और सोच समझ के चैरिटीज़, सिर्फ खैरात समझ के ना प्लीज़ वो करें। मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी समझ के हम इसके साथ एसोसिएट हो जाएँ। बहुत शुक्रिया ज़हीर गर्देश साहब के जिस तरह आपने कहा कि ये एक ऐसा इदारा है जो इस माशरे में
बहुत यानी कम लोगों को मौका मिलेगा कि वो इसकी खिदमत जी, करके जी, सवाब कमा जी, सकें। जी। तो ये इस कमेटी जो यहाँ के लोग हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है और यह जो मजमूई तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट जो मैं कहता हूँ डिवीज़न की डिवीज़न ज़िम्मेदारी पूरे बनती है क्योंकि आज़ाद बिल्कुल। कश्मीर जी, में जी। तो सिर्फ़ 2 जी, ही जी इदारे हाँ, हैं। जी तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और यकीनन आपको जब ज़िम्मेदारी मिली है और इससे पहले मंजूर गिलानी साहब ने भी राब्ता किया था और हम लोग भी यहाँ लोकल रहते हुए भी पहली दफ़ा यहाँ पर आने का इत्तेफ़ाक हुआ। ऐसे ही। खा सके हम आपको कि ये बहुत बड़ा वसी एरिया है जो सारा एसओएस विलेज की जो इमारत जो आपको नज़र आती हैं ये बुनियादी तौर पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये बनाया गया ये आफ्टर ये ज़लज़ले के बाद जो है वो 2005 के बाद ये शुरू हुआ था ये काम और अब ये बिल्कुल इसका तकरीबन ये मुकम्मल है और यहाँ पर बच्चे भी जो है वो ज़ेर तालीम हैं लेकिन इसके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं और अब ये आज़ाद कश्मीर की सतह पे कमेटी बनाई गई है जो ज़हीर गर्देज़ी साहब जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, मंजूर गिलानी साहब जिस तरह उन्होंने कहा वो इसके प्रेसिडेंट बने और भी जस्टिस साहिबान और कुछ महकमा तालीम से वाबस्ता लोग हैं जो इससे वाबस्ता हैं। हमारे साथ जो काउंसलर हैं इनका चूँकि यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं इसी वार्ड से ये मुंतखब भी हुए हैं और ये इन्हीं की दावत पे जो हम आज यहाँ पर आए हैं हम इनसे भी मुख्तसर बात करेंगे कि ये यहाँ के जो मसाइल हैं जिस तरह से गर्देज़ी साहब ने बताया कि ये लोकल कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को भी यहाँ दाखिल करें अपने बच्चों को नॉर्मल सी फ़ीस है उनकी तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आबिद सिद्दीक़ साहब आपका मैं दिली तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। उमर ख़याम आपका शुक्रगुज़ार हूँ बल्कि धरती जो रोज़नामा धरती और धरती डिजिटल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आबिद साहब मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये हम सब का प्रोजेक्ट है क्योंकि आप बच्चों से मिलें, अपने बच्चों से तारुफ़ करें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं कोई अली सोजल से है, कोई अब्बासपुर से है, कोई बाग से है, कोई यहाँ 7 से है, कोई कहीं से है। 66 बच्चा है यहाँ पे। बदकिस्मती से चूँकि पहले ये था कि मैं एक आम आदमी था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का अपना रोल देना भी चाहता तो मैं दे नहीं सकता था, इसलिए कि आपको जो हमारा राइजुल वक्त सिस्टम है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी जगह से आपको होना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं इलेक्शन में कामयाब हुआ तो जहाँ मैंने अपनी वार्ड के जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो नीम सरकारी स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी तरफ मुड़ा, मैं चल के इनके पास आया। ज़हीर गर्देज़ी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तौर पे, और उन्होंने इस कमेटी के अंदर जब मुझे लिया तो यहाँ पे जो सिस्टम जो सबसे बड़ी जो पहली बात थी जो जहाँ से मुझे करना चाहिए कि ये तकरीबन 100 कनाल के लगभग 82-85 कनाल रकबा है कि जो धमनी के मेरे वरी नेक्स्ट जो घर है वो मेरा है, पहला जो घर है वो यहाँ साथ मेरा घर है। तो ये हम लोगों ने इसको इसी तनाज़ुर में हमने दिया था। दरमियान में वजूहात मैं आपको वही बताऊँ कि मैं जब से इससे अलग था तो मैं समझ रहा था कि यहाँ पे ठीक है जी, इतनी बड़ी-बड़ी ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा-सा इसके इन हुआ, जब काउंसिलर मुंतखब होने के बाद जब इन लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, इनके पास आया, तो मुझे ये समझ आई कि ये मेरी, आपकी और इस सोसाइटी के हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि जो इस सोसाइटी का जिसकी जिसकी आवाज़ के अंदर कोई ताकत है, जिसके कलम के अंदर ताकत है, जो कहीं से भी होके कर सकता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसकी तरफ मुड़े। क्योंकि जो मैं आबिद साहब, मैं, आप, उमर ख़याम, हम अपने बच्चों के साथ तो रोज़ाना मेरे ख़्याल से एक लम्हे के लिए, मुझे जब ये यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह से हैं कि जिनको 5 साल से मिलने के लिए कोई नहीं आया, तो रूह तड़प जाती है इसमें। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोकल कम्युनिटी है, बिलख़ुसूस जो बेगला छपानीदार के लोग हैं, जो इसके मुज़ाफ़ात के लोग हैं, कि जहाँ आप बच्चों को रावलाकोट दूर-दराज़ स्कूलों में, जहाँ पे निजी तालीमी इदारों में आप भेज रहे हैं, पहले तो इंशाअल्लाह मेरा आज फिर यहाँ से होके भी मेरा अपनी वार्ड के लोगों से ये वादा है, जो इलेक्शन से पहले था, कि मैंने अपने दोनों स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, और इंशाअल्लाह आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको गैर सरकारी इदारों में आप बच्चों को भेजें। मैं उसके लिए सबसे पहले अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में लेके जाऊँगा, उसके बाद असातिज़ा के बच्चे आएँगे, और इन दोनों तीनों स्कूलों को मैंने इंशाअल्लाह करना है। लेकिन उसके बावजूद जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसका बच्चा प्राइवेट तालीमी इदारे में ही आए, स्ट्रक्चर देख लें आप, सेव अवर सोल, यानी मेरी रूह को महफूज कीजिए, जो इनका स्लोगन है। तो आएँ, इन बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे होंगे, मैं एक वाक़या आबिद साहब यहाँ पे इसलिए ऑन एयर नहीं करूँगा, एक वाक़या जो आज ही रोनुमा हुआ,
जो आज मैं इस मामले में आया, जो मेरे अल्लाह ने मुझ पे आज करम किया, अभी जिस वक़्त आप लोगों को वहाँ से करके आ रहा था। तो अपने लोगों से ये गुज़ारिश करूँगा कि मेरा ये ईमान है, आपका ईमान होना चाहिए कि आप अगर एक नेकी करेंगे, 70 नेकियाँ आप उसको उसके बदले में आपको मिलेंगी। अज़ान के लिए आप खिड़की के अज़ान की आवाज़ के लिए आप ज़रूर गुंजाइश रखें, बच्चों को यहाँ पे भेजें, मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं ज़िम्मेदारी से यहाँ का जो स्टाफ़ होगा उसकी ज़िम्मेदारी, आबिद साहब की ज़िम्मेदारी होगी। आप हमसे आप पूछ सकते हैं कि जी किस तरीके से कि क्यों नहीं हुआ? बाख़ुदा हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ चाहिए तो अल्लाह की रज़ा चाहिए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आरिफ साहब, ये काउंसलर थे, नौमुनकिब काउंसलर हैं और इनका कहना है कि चूँकि ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, ये हम गो के हम सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल का कोई रुख करे तो वो इसी इदारे के स्कूल में आए, ताकि इस स्कूल को फ़ाइनेंशियली तौर पर जो है वो मजबूत किया जाए।